काशी ढूंढे गया पिंडे। इस वाक्य का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। मंदिरों के शहर काशी में पुराणों तक तकरीबन 11,000 से भी ज्यादा मंदिरों का उल्लेख है, लेकिन उपरोक्त वाक्य के मुताबिक उनको ढूंढकर दर्शन करना होगा, जिसके लिए एक बड़े संकल्प और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तीर्थायन वही संकल्प है। काशी कथा और अंतर्राष्ट्रीय काशी घाट वॉक विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में काशी के 11,000 लगभग काशी खंडोक्त मंदिर और देव दर्शन का संकल्प है। रविवार को हुई शुरुआत पर मार्गदर्शन के रूप में समाज जीवन के हर विद्या तथा संगीत, अभियंत्रिकी, साहित्य, कला, राजनीति, समाज सेवा, पत्रकारिता, इतिहास, धर्म दर्शन आदि के मूर्धन्य विद्वान और काशी के लोग तीर्थायन में मौजूद रहे। सुबह 6:30 बजे काशी कथा न्यास की शोध परिकल्पना के तहत काशी के तीर्थों की परिक्रमा के अभियान तीर्थायन की शुरुआत की गई। तीर्थायन में काशी के युवा से लेकर प्रबुद्ध लोग शामिल हुए। यात्रा वाराणसी के 80 से शुरू होकर लोलार कुंड क्षेत्र में जाकर समाप्त। यात्रा के तहत आने वाले सभी 26 मंदिरों में भजन कीर्तन के साथ लोगों ने दर्शन पूजन किया। साथ ही सभी मंदिरों की मान्यता और इतिहास को भी जाना। सुबह से ही काशी की गलियां भक्ति संगीत से गुंजायमान हो उठी। धार्मिक स्थलों को जानने पहचानने की प्रक्रिया आरंभ हुई। अवसर पर बोलते हुए पद्मश्री राजेश्वर आचार्य ने कहा कि भद्रवन की यह यात्रा काशी को नए सिरे से समझने का प्रयास है। काशी की भद्रता के पीछे इनके होने के महत्व पर विस्तार से अपनी बात रखी। वहीं प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र ने कहा कि ये महज तीर्थाटन नहीं, बल्कि इसके माध्यम से नई पीढ़ी को काशी की सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना है। वहीं प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्र ने कहा कि ये कार्यक्रम अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझने से जुड़ा है। इस दौरान ज्ञान प्रवाह के सह निदेशक डॉक्टर नीरज पांडे ने कहा कि ये बहुत ही अच्छी पहल है। आज इस अभियान के माध्यम से काशी के धार्मिक स्थलों को जानने और पहचानने की प्रक्रिया आरंभ हुई है। इस यात्रा में प्रोफेसर सिद्धनाथ उपाध्याय, प्रोफेसर राणा पीवी सिंह ने संरक्षक के रूप में अपना आशीर्वचन दिया। अंत में काशी कथा के संयोजक, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अवधेश दीक्षित ने आए हुए सभी अतिथियों के प्रति आभार जताया और कहा कि ये यात्रा अब हर दूसरे रविवार को संपन्न होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। काशी में वो तीर्थ स्थल जो गुमनाम हो रहे हैं, जिसके बारे में हमारी नई पीढ़ी को पता नहीं है। इस यात्रा के माध्यम से हमारी नई पीढ़ी काशी के उन मंदिरों के इतिहास और उनकी मान्यता के बारे में जानेंगे। करीब 3 घंटे चली इस यात्रा का सकारात्मक पक्ष ये रहा कि आध्यात्मिक उन्नयन के साथ इन धरोहरों के प्रति लोगों में संवेदनशीलता दिखी। निश्चित ही ये एक शुरुआत है और पाक्षिक रूप से हर दूसरे रविवार काशी के एक निश्चित परिक्षेत्र की होने वाली ये यात्रा काशी को नए रूप से देखने समझने का विस्तार देगी। महत्वपूर्ण अवसर है काशी में, जब काशी कथा और अंतर्राष्ट्रीय घाट वॉक, ये दोनों महत्वपूर्ण समितियां हैं काशी के कल्चर पे, संस्कृति पे काम करने वाली, ये दोनों साथ आई हैं और इसलिए आई हैं कि काशी के वो तीर्थ जो लुप्तप्राय हो रहे हैं, जिनके बारे में हमारी नई पीढ़ी को पता ही नहीं, तो हमें उनको बताना पड़ेगा कि काशी का करकण जो शंकर कहते हैं, एक बार देखिए ना काशी में क्या क्या है। इतने दिनों से काशी कथा पर काम करते हुए बीत गए, लेकिन अभी मैं क्लेम नहीं कर सकता कि मैं काशी के आधे मंदिर को भी देखा हूँ। तो अगर आप देखें, केवल आज जो हमने भद्रवन खंड में जो यात्रा हुई है, इतनी स्पॉन्टेनियस यात्रा हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। केवल फेसबुक पर एक ज्ञापन गया कि हम लोग शुरू कर रहे हैं और हर वॉक ऑफ लाइफ से, चाहे वो व्यापार से हों, चाहे यूनिवर्सिटी टीचर्स हों, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हों, चाहे छात्र हों, सब स्वस्फूर्त आप पहुँचे हैं और एक से एक सीनियर लोग पहुँचे हैं। तो तीनों पीढ़ियों का रिप्रेजेंटेशन है। मैं जो सबसे बड़ी बात मानता हूँ, एक पीढ़ी जिसने अपनी पिनाकल देख लिया है, जिसने काशी के लिए बहुत काम किया, राजेश्वर आचार्य जी हैं, प्रोफेसर सिद्धनाथ उपाध्याय जी हैं, आप लोगों ने बहुत काम किया है, आप रहे। फिर दूसरी पीढ़ी जो हम लोगों की है, विजयनाथ जी हैं, शुक्ल जी हैं, मैं हूँ, इस तरह के लोग हैं जो वर्तमान कह सकते हैं। और उसके बाद जो नई पीढ़ी है अवधेश दीक्षित के नेतृत्व में, ये सब इकट्ठा हुए और इतना बढ़िया वातावरण बना है। यहाँ पर सामाजिक संस्थाएं जुटी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अच्छा ये लगा कि खाना बैंक, रोटी बैंक, इस तरह की जितनी संस्थाएं, सबका रिप्रेजेंटेशन हुआ यहाँ पर और कुल मिला के एक अच्छा प्रयास है। और आज शुरुआत है उमा जी के नेतृत्व में, विजयनाथ जी के नेतृत्व में, राणा गोपाल जी के नेतृत्व में। तो हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे और काशी की गरिमा कैसे अक्षुण्ण रहे, कैसे दिनों दिन बढ़ती रहे, इसके लिए हम प्रयास